जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि कभी अकेले चलना पड़े तो डरना और घबराना मत, क्योंकि अकेले चलने वाले लोग ही अपना वक्त बदल पाते हैं। आज का सत्संग अर्चना जी का है। अर्चना जी ने अपना सत्संग हमें ऑडियो के रूप में व्हाट्सएप पर शेयर किया है, तो आज हम अर्चना जी की आवाज़ में ही सत्संग सुनेंगे। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। मेरा नाम अर्चना है। मैं गुरु जी से अगस्त के महीने में जुड़ी हूँ, 2023। मेरी एक फ्रेंड है नीलम आंटी, जिन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में बताया और मैं गुरु जी के शिष्य बन गई। पिछले साल भी गुरु जी के बारे में मैंने देखा था, फोटो देखा था जो स्वरूप है उनका, तो तब कोई रिश्तेदार उनसे जुड़ा होगा शायद, उन्होंने अपना स्टेटस डाला था, तो मैंने उनसे पूछा ये कौन है। उन्होंने बताया मेरे गुरु जी हैं। तो फिर मैंने ज्यादा पूछा नहीं, मुझे लगा उनके कोई गुरु जी होंगे। मगर जब मेरी फ्रेंड ने, नीलम आंटी ने बताया गुरु जी के बारे में, उनके डिटेल में, उनके चमत्कार के बारे में बताया कि उनके कैसे रिलेटिव्स को गुरु जी ने ठीक किया अपनी ब्लेसिंग से, तो मैं बहुत ही हैरान हुई और मुझे बहुत ही रिग्रेट था कि जब मेरे पिताजी बीमार थे उस टाइम हम गुरुजी से क्यों नहीं मिल पाए। हम उस टाइम भी दिल्ली गए थे, मगर गुरुजी से हम उस टाइम मिल नहीं पाए। फिर भी किस्मत वाले हैं कि इस टाइम गुरुजी ने अपने साथ जुड़ने का हमें मौका दिया, अपनी ब्लेसिंग्स दी। मैं अपना सत्संग आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। मे बी किसी को ये हेल्प करे। मेरी जो मदर हैं वो थोड़ा बीमार थी, उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, तो वो मतलब बहुत ज्यादा उनका हाई बीपी रहता है, 180 200 बाय 90 95। तो नीलम आंटी ने जब उनके बारे में बताया था गुरुजी के बारे में, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मे बी मम्मी को भी ब्लेस कर दें गुरुजी। तो नीलम आंटी ने हमें एक दिन सत्संग के लिए इनविटेशन दिया, तो मैंने समझा कि मेरे जाने से बेहतर होगा मम्मी जाए, उनको गुरुजी ब्लेस करेंगे। तो क्योंकि घर पे बच्चों के साथ कोई नहीं था, मेरे बहुत छोटे बच्चे हैं, तो मैंने कहा ठीक है मम्मी चले जाएंगे। शायद मम्मी को ही बुलावा था, तो इसलिए वो गए और मैं बच्चों के साथ घर पे रुकी। फिर जब मेरी मम्मी वहां गए सत्संग में, वहां प्रसाद मिला, सत्संग हुआ, वहां पे प्रसाद मिला उन्हें, तो वो मीठा ज्यादा पसंद नहीं करती, तो उसने थोड़ा छोड़ दिया। कहती सब कुछ वहां पे फ्राइड था, सब कुछ मीठा था और उनको टीजी भी रहता है, तो उस वजह से वो शायद अवॉइड कर रही थी। उन्हें मालूम नहीं था कि प्रसाद छोड़ना नहीं होता है। फिर उसके बाद जब मम्मी घर आए तो मैंने उनसे पूछा कि वहां पे क्या हुआ, कैसे होता है। तो मम्मी ने कहा स्टार्टिंग में गुरुजी का वेलकम होता है, सब खड़े हो गए एकदम से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो वेलकम बैंड हुआ एकदम से, जैसे लगा कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। उसके बाद मम्मी ने बताया कि सब सत्संग में बैठे शांत, कोई कुछ नहीं बोलता है, तो बस ध्यान से सुनते हैं गुरुबानी को, भजन को। तो उसके बाद लास्ट में लंगर प्रसाद मिलता है। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे हमें किसी कारणवश हॉस्पिटल जाना था मेरी बच्ची को लेकर, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार थी, कोल्ड का फीवर था उसको। तो जब हम हॉस्पिटल गए, मैंने मम्मी को बोला ऐसे ही कि घर पे भी बीपी हम चेक करते रहते हैं, आपका इतना हाई होता है, तो हम यहाँ पे मैनुअल से चेक कर लेते हैं, क्योंकि डिजिटल कभी मे बी ठीक नहीं दिखा रहा हो। तो जब मैनुअल चेक किया तो मम्मी का बीपी एकदम नॉर्मल था, 72 बाय 120 बाय 72। तो हम बहुत हैरान हो गए। मम्मी ने कहा 8 साल से मुझे बीपी है, बट इतना कम कभी नहीं रहा है। तो हम दोनों सरप्राइज हो गए, शायद गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनको मिल चुकी हैं, इसलिए ऐसा हुआ। और ये समझ के फिर मुझे थोड़ा ये भी पछतावा हुआ कि नीलम आंटी ने कहा था प्रसाद पूरा खाना होता है। तो फिर मैंने मम्मी को बोला आपने क्यों छोड़ दिया, आधा खाना चाहिए था, जबकि हमें माफ कर देना गुरुजी, जबकि हमें इस बारे में मालूम नहीं था।
उसके बाद ये ब्लेसिंग होती है, हमें मालूम नहीं था। उसके बाद फिर 2 दिन बाद फिर से चेक किया कि मे बी उस दिन पर्टिकुलर डे कम तो नहीं दिखा रहा था, तो 2 दिन के बाद भी सेम ही था, 120/70 या 72। तो हम बहुत खुश हो गए कि अब इनका बीपी नॉर्मल हो गया, एक ही बार में गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, मम्मी एक दिन 1 महीना पहले बीमार हो गई थी। तो अभी वो बीमार हो गई थी और बेहोश हो गई थी किसी कारण, वो हमें कारण पता नहीं चला। तो हमने समझा शायद एक्सर्शन की वजह से वो बेहोश हुई थी। हमने उस चीज को इग्नोर कर दिया और हम रेगुलर ऐसे ही बस अपना डे टू डे वर्क करने लग गए। बट 1 महीने बाद फिर से सेम थिंग हुई। वो फिर से अचानक बैठे बैठे ऐसे वॉशरूम जाने लगे, तो खड़ी हुई, थोड़ा सा चल के ही वो फिर से गिर के बेहोश हो गए। जैसे ही मम्मी बेहोश हुई, मैंने देखा उनको कुछ चक्कर आ रहे हैं और वो कुछ शिवर हो रही है। तो मैं उनके पास गई, एकदम से मैंने पकड़ा मम्मी को, और सामने ही गुरुजी का स्वरूप था, जो कि मुझे अपनी फ्रेंड से ही मिला था, किसी संगत से ही मिला था। तो मेरे को एकदम गुरुजी की तरफ नजर पड़ी और मेरे मुंह से निकला, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने सिर्फ ओम नमः शिवाय ही बोला और मम्मी फिर से जाग गई। इट वॉज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। लास्ट टाइम मम्मी 5 मिनट के लिए बेहोश थी और फिर उनको ग्लूकोज वगैरह पिलाया विलाया, फिर वो ठीक हो गई। बट इस बार इट वॉज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो इस टाइम हमें थोड़ा सीरियस लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कि सेकेंड टाइम सेम थिंग रिपीटेड। तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला, हम जो उनको मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास जाते थे, मेडिसिन जनरल फिजिशियन, तो उन्होंने कहा इट कैन बी सीरियस, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, क्योंकि ये सेकेंड टाइम हुआ है। तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए। कार्डियोलॉजिस्ट ने होपिंग टेस्ट के लिए बोल दिया। तो दैट इज फॉर 3 days। वो एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं बॉडी के साथ, जो कि मॉनिटर करता है ईसीजी फॉर 3 days। अब हम बहुत ही चिंता में रहे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ब्लॉकेज ना हो, कुछ ना हो, तो ये बात बढ़ जाएगी, बढ़ने वाली है। तो उसी दिन, जिस दिन हम डॉक्टर को 3 दिन बाद दिखाने के लिए गए, तो मुझे एक डर सा था कि सब ठीक होना चाहिए, अब हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे, मम्मी कैसी रहेंगी। तो जैसे हम जा रहे थे, रास्ते में एक ट्रक आई सामने से, उसके ऊपर बहुत बड़ा सा ओम बना हुआ था ऐश से। तो मैं समझ गई ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो हम बहुत ही अंदर से खुश हो गई मैं देख के कि नहीं, कुछ पॉजिटिव ही होगा, गुरुजी ने हमें इंडिकेशन दे दी है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर के कैबिन में बैठे, डॉक्टर के पीछे भी एक बटरफ्लाई की पेंटिंग थी। वो सेकंड इंडिकेशन था कि सब ठीक है। अब डॉक्टर को मैं रिपोर्ट दिखा रही हूँ। डॉक्टर ने 10 मिनट रिपोर्ट देखने में लगाए एंड ही आस्क्ड कि कुछ हुआ तो नहीं इन 3 days में, आपने कुछ मॉनिटर तो नहीं किया अनकॉमन। तो हमने कहा नहीं, सब ठीक रहा। तो जब डॉक्टर ने 10 मिनट लगाए, उन 10 मिनट तक हम परेशान बस घूम रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, क्या बोलेगा क्या बोलेगा। इट वॉज नर्वसनेस। बट जैसे ही उसने कहा सब ठीक है, तो मैंने गुरुजी को शुक्रिया किया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी कि आपने मम्मी को सेव किया। और रीजन ये बताया, जो ऑलरेडी वो बीपी की मेडिसिन ले रही हैं, वो रीजन हो सकता है कि वो एयर ब्लॉकेज, ऑक्सीजन ब्लॉकेज कर रहा था और वो बेहोश हो रही थी। तो वो मेडिसिन पहले वो 3 खा रही थी बीपी की, तो वो डॉक्टर ने बंद करके मेन एक मेडिसिन दे दी और एक हार्ट प्रोटेक्शन के लिए दे दी। तो बेसिकली वो 1 और 1.5 खाने लग गई मेडिसिन, जो कि 3 खाती थी। डॉक्टर गुरुजी ने क्वांटिटी रिड्यूस कर दिया और सेव भी किया लाइफ। और जो उस दिन प्रसाद खाया था आधा, तो आधा उससे काम हो गया हमारा। ठीक है, वो कर्म भी काटने होते हैं अपने। एक दिन हम गुरुजी के सत्संग में गए थे, जब पहली बार, तो बहुत एक्साइटेड थे। तो उस दिन हमें इनविटेशन मिला था पूरी फैमिली को। तो मेरे हस्बैंड उस दिन बहुत बीमार थे, फीवर, कफ, कोल्ड। तो वो मुझे सुबह, मैंने उनको बोला गुरुजी का सत्संग है, हम चलते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, आप जाओ, आप वहां जाके ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि फर्स्ट टाइम सत्संग में जाना है, बस जाना है। तो
मैंने उनसे रिक्वेस्ट की प्लीज चलेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है। रास्ते में इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि हमें ऐसा लग रहा था कि जहां हमें 45 मिनट्स लगने थे और हम लेट हो जाते 15 मिनट, वहां गुरुजी ने एग्जैक्टली हमें दरबार में डॉट 5 बजे पहुंचा दिया, जितने बजे की सत्संग शुरू होने वाला था। फिर निकलते टाइम गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेसिंग दी। उसके हाथ में कुछ था, तो मैंने कहा ये कहाँ से आया, तो उसने कहा पता नहीं, भैया ने दिया। एंड शी इज 3.5, उसको खुद इतना पता नहीं है कि कौन, जबकि वो पूरी टाइम मेरे हस्बैंड की गोद में ही थी। वो हमने उसको एक बार भी नहीं छोड़ा होगा नीचे कि किसी से उसकी इंटरेक्शन होती और कोई उसको कुछ देता। और जो गुरुजी ने उसको दी ब्लेसिंग, दैट वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि वो अनकॉमन चीज थी जो कि प्रसाद में नहीं मिलती, लंगर प्रसाद में नहीं मिलती है, दरबार में नहीं मिलती है। वो उसको मैंने उससे कलेक्ट किया जब वो गाड़ी में मेरी गोद में बैठी निकलते टाइम। तो मैंने उसका हाथ ऐसे चेक किया, मैंने कहा ये कहाँ से मिला, तो बोला किसी भैया ने दिया। मैंने कहा किस भैया ने, शी डोंट नो विच भैया। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी उस पे। उसके बाद मैं जॉब करती थी ऑनलाइन। गुरुजी ने मुझे वहां से, शायद वहां मेरी उतनी प्रोग्रेस नहीं थी, तो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी और गुरुजी ने मुझे हफ्ते में ही दूसरी जॉब दिलवा दी। जय गुरुजी। जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो मेरे एक्सपीरियंस में टोटली काउंटेड नहीं था। मैं कह सकती हूँ कि मुझे वो जॉब मिलने के लिए फर्दर स्टडीज करनी पड़ती या फर्दर उस फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए था जो रिक्वायरमेंट थी। बट ऐसा हो गया कि मुझे जॉब मिल गई और जो मेरी सैलरी ऑलरेडी थी उससे डबल मिल गया। तो मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि जो ऑनलाइन था उसमें बेशक पहले अच्छा पैकेज था, वो डाउन हो गया था बिकॉज ऑफ दिस मार्केट डाउन। बट गुरुजी ने मुझे फिर से वहीं पहुंचा दिया जहां मैं थी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अब फिर सेकंड थिंग था कि मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा। तो गुरुजी ने उसका भी बंदोबस्त कैसे कर दिया मुझे नहीं पता। मैं बहुत चिंतित थी कि मेरा छोटा बच्चा मेरे बिना रहेगा कि नहीं। बट वो भी रह लिया, पहले दिन से ही रहने लग गया। जब मैं आउट गई, ऑन साइट गई जॉब के लिए, तो वो भी रहने लग गया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हर दम साथ रहते हो, हर दम अपने दर्शन देते हो। हम ही बेताब रहते हैं, मगर आप की प्लानिंग पूरी होती है, कब क्या करना है, कब क्या होना है। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। जय गुरुजी।